ये भी क्वेश्चन आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। क्वेश्चन समझने का मोल है, कहता है 2 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपए है। कितना है? 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपए है, जबकि 5 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 1750 रुपए है। सबसे पहले यहां तक का आप समीकरण निकाल लीजिए। इसे MVVI मान लीजिए, मोस्ट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। और ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड पाली में। तो सबसे पहले सॉल्व दीजिएगा और सॉल्व देने के बाद लिखिएगा माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर x। क्या मानना है? एक कुर्सी की कीमत और एक टेबल की कीमत भी, एक टेबल की कीमत कितना? बराबर 22। ठीक है। अब देखिए, तो प्रश्न से शुरू में कितना कुर्सी खरीदा गया था? 4 ना। तो 4 कुर्सी, तो 4x हो गया, प्लस कितना टेबल? 3 टेबल, तो 3y हो गया। कितने रुपए में? 2100 रुपए में। समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, राइट। तो पुनः प्रश्न से आगे चलिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है? जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल 1750 रुपए में खरीदा गया, तो 5 कुर्सी का 5x हो गया। ठीक है। और 2 टेबल का तो 2y बराबर कितना? 1750। समीकरण सेकंड। इसमें पूछ रहा है कि एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले चाहे आप x को चाहे आप y को बराबर करें, जो आपको आसान लगता है उसी को बराबर करें। तो सबसे पहले आसान ये है, इसको 2 से करें, इसको 3 से करें। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 2 माइनस सेकेंड गुना 3 करने पर, देखिए माइनस क्यों किए? क्योंकि दोनों में प्लस था, इसीलिए हमने क्या किया? माइनस किया। अगर एक में माइनस रहता, एक में प्लस रहता, तो हम क्या करते हैं? प्लस करने पर। अगर दोनों में माइनस रहता तो भी माइनस करने पर, राइट। तो माइनस करने में क्या होता है? नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना कर दीजिए। 4 दूना 8x प्लस 3 दूना 6y बराबर 21 दूना 4200, राइट। अब समीकरण सेकंड को 3 से करेंगे। 5 दिया 15x प्लस 3 दूना 6y बराबर, इसको 3 से करना है, 7 दिया 51 1 52 5250 गुना कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद नीचे का चिन्ह बदल देना है, माइनस माइनस माइनस, राइट। अब देखिए, ये वाला बड़ा है कि ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे का चिन्ह क्या है? तो यहाँ क्या देंगे? माइनस देंगे। नीचे से ऊपर घटाना है। 0 में 0 घटा 0, 5 में 0 घटा 5, 2 में 2 घटा 0, 5 में 4 गया 1, राइट। यहाँ बराबर था, बराबर दीजिए। और ये देखिए घट गया। और यहाँ देखिए, इस दोनों में बड़ा कौन है? 15। 15 का चिन्ह क्या है? माइनस। 15 में 8 गया 7x, और x बराबर था किसमें? गुना में। कहाँ जाएगा? बटे में। 1050 बटे माइनस 7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 7 एकम 7, 3 बचा, 3 पर 5 35, 7 पचे 35, 0 के 0। ये आपका निकल चुका है। किसका? एक कुर्सी का। किसका? एक कुर्सी का। तो अब टेबल का निकालना है। x का मान, समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान कितना आया है भाई 150 ना, तो यहां पर 150 डाल दीजिए x के जगह पे, प्लस 3y बराबर 2100, इसको गुना कीजिए 600 प्लस 3y बराबर 2100, 600 को दिशा बदल दीजिए, तो 3y बराबर 2100 माइनस 600, तो यहाँ हो गया 3y बराबर 1500, और ये 3 है गुना में किसमें चला जाएगा बटे में, तो 3 पचे 15, तो y बराबर 500, यहां पर लिखना, अतः एक कुर्सी की कीमत कितना 150 था, और एक टेबल की कीमत कीमत 500 है। बस इतना ही चलना है, इससे आपको आगे नहीं ले जाना है ताकि दिक्कत हो जाए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मैंने अगले वीडियो में ये चीज, पिछले वीडियो में मैंने ये चीज बताया था, लेकिन आप लोग याद रखिए। सॉल्व सबसे पहले लिखना, दी गई है परिमेय संख्या 2/25 जिसका हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड क्या है 25 ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1 है ना। 25 का गुणनखंड क्या आ रहा है 5 गुना 1, यहाँ लिखना, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर सिर्फ 5 आ रहा है, इसलिए 2/25 शांत आवर्त है, शांत आवर्त है आंसर, और कुछ नहीं करना होगा। समझ में आया? जब आपका मैंने उस दिन भी बताए थे कि अगर हर का गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 आए तो भी शांत, सिर्फ 5 आए तो भी शांत, 2, 5 दोनों आए तो भी शांत, 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या गुणनखंड करने में आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, वो अशांत कहलाएगी। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन इसमें कह क्या रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें एक पेंसिल एक कलम का मूल्य निकाल देता है, लेकिन एक पेंसिल एक कलम का मूल्य इसमें निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगर एक पेंसिल एक कलम का मूल्य निकालने के लिए कहा जाता तो इसमें लिखा रहता कि पेंसिल तथा कलम का मूल्य क्या है ना, या एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या है, ये लिखा रहता। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन को समझ नहीं पाया
और उसने अपना समय को बर्बाद तथा कॉपी को भी बर्बाद किया। 2018 में क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखा हल्का, उसने बनाते रह गया। और ये नियम भी नहीं कहता है कि आप जो है अधूरा छोड़ दें, लेकिन क्वेश्चन जब आपका अधूरा कहता है छोड़ने, तो आपको छोड़ना अनिवार्य है। कहता है रैखिक समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखें। सिर्फ रैखिक समीकरण बना करके छोड़ देना है, उसके आगे आपको जाना नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपए है। तो सबसे पहले माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x और एक पेन की कीमत बराबर y। तो प्रश्न से शुरुआत कितना पेंसिल खरीदा गया? 5 पेंसिल। तो पेंसिल को क्या आपने माना? का को पेंसिल का एक पेंसिल का 1 x माना था, तो कितना पेंसिल था? 5 पेंसिल। तो कितना x हो गया? 5x। और कितना कलम था? 7 कलम। एक कलम का y माने हैं तो 7 कलम था, तो 7y हो गया। कुल कीमत इनका कितना था? 50 रुपया, है ना? 50 रुपया। समीकरण फर्स्ट। तो पुनः प्रश्न से आगे क्या कहा? इस बार परंतु 7 पेंसिल खरीद लिया गया। कलम था आपका, पेन था 7 गो और पेंसिल था 5 गो। और इस बार क्या किया? पेंसिल 7 गो खरीद लिया, तो 7x हो गया। और पेन खरीद लिया 5 गो। 5y बराबर कितने रुपए में? 46 रुपए में। समीकरण सेकंड। बस इतना ही दूर करना है, इससे आगे आपको जाना नहीं है। लास्ट में लिखना आता है रैखिक समीकरण युग्म बराबर 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46 आंसर। इससे आपको आगे जाना नहीं है। अगर आपसे पूछ लेता कि एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य क्या है, तब आपको कहाँ जाना है? आगे की ओर जाना है, अन्यथा आपको यही छोड़ देना है। समझ गए? चलिए।